Assalamu alaikum. God born you to be a rich. यूनिवर्स ने आपको मालदार ही पैदा किया है। मैं हूं शाकिर जोजा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी हल्का सा पुश कर दें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ते ही चले जाएंगे। आपको किसने बताया कि आप गरीब हैं, जबकि आपको ईश्वर ने अमीर पैदा किया है? लोगों ने ही बताया होगा, जिनका काम है फालतू की बातें करना। जबकि ईश्वर ने सभी को अमीर पैदा किया है, किसी को भी गरीब नहीं पैदा किया। ईश्वर आपको अमीर ही देखना चाहता है और आप अमीर ही हैं। ये लोगों ने आपको बताया है कि आप गरीब हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई गारंटीड यू डेफिनेटली आप वीडियो के लास्ट तक अमीर हो चुके होंगे। स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। ईश्वर ने हर इंसान को अमीर पैदा किया है। आप इसको पार्ट में ले सकते हैं। पहला पार्ट कि आप पैदाइशी अमीर हैं, जो आपको यूनिवर्स ने दिया वही बिल गेट या वॉरेन बफेट को भी दिया है। आप भी अमीर पैदा किए, वो भी अमीर पैदा किए। आपके माइंड सेट को लोगों ने कर दिया कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप इस काबिल नहीं हैं, आप उस काबिल नहीं हैं, आपके बस का ये काम नहीं है और आपके बस का वो काम नहीं है। लोगों ने आपके माइंड को अपने रिमोट कंट्रोल में कंट्रोल कर लिया। और सबसे बड़ी गलती आपकी, आपने अपने माइंड सेट को उनके कंट्रोल में दिया ही क्यों? आपको नहीं देना चाहिए था। आपको समझ लेना चाहिए कि अल्लाह आपको अमीर ही देखना पसंद करता है, क्योंकि आपको उसने अमीर ही पैदा किया है। आप एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देखें। अगर आप एक हाथ काट दिया जाए तो क्या होगा, कितनी कीमत है? अगर आपसे कोई कहे कि मुझे अपनी दोनों आँख दे दे, करोड़ों अरबों रुपये ले ले, तो क्या आप देंगे? कितनी कीमती आँखें हैं, आप हरगिज़ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए यूनिवर्स ने हर इंसान को अमीर ही पैदा किया है और वो अमीर ही देखना चाहता है। ये हम इंसानों के अंदर माइंड सेटिंग कर दिया है कि आपके पास ये नहीं है तो आप गरीब हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये झूठ है जो आपके दिमाग में उन लोगों ने बैठा दिया गया है जो आपकी हेल्प नहीं करना चाहते, आपकी हंसी उड़ाना चाहते हैं, और या उनका खुद का माइंड सेट इतना बेकार है कि जो आपको वही दे रहे हैं जो उनके पास है। मान लीजिए आपके कोई नेबर है, वो आपको कोई गिफ्ट देता है और आप उससे कहते हो ये तो बकवास है, बेकार है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये क्या दे दिया यार, घटिया चीज़, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि क्या दोबारा वो आपको देगा या उससे ज़्यादा देगा? हरगिज़ नहीं देगा। बल्कि अगर आप उससे कहते हो वाह क्या बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उम्दा है और मुझे तो बहुत पसंद है और मैं तो चाहता था कि ये मुझे मिले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये गिफ्ट पेश की, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होगा कि नेक्स्ट टाइम वो आपको उससे भी बेहतरीन गिफ्ट देगा, 100% देगा। इसी तरह यूनिवर्स का सिस्टम है। अगर आप यूनिवर्स से उसके दिए हुई नियामतों का शुक्रिया, थैंक यू अदा करोगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे, तो वह आपको देता ही रहेगा और देता चला जाएगा और आप लेने वाले बनने चाहिए। अब आप कैसे? आप थैंक यू कहें कि मेरे हाथ सलामत हैं, शुक्रिया मेरी आंखें सलामत, मेरे कान सुन भी सकते हैं, मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ और कुश्ती लड़ सकता हूँ, हवाई जहाज़ उड़ा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो मुझे गॉड गिफ्ट में इतनी ताकत, इतनी पावर मिली है कि मैं इतना धनी हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? आप ये रिएक्शन दे रहे हैं तो इसका आप रिएक्शन में लेंगे कि आपको यूनिवर्स इससे भी ज़्यादा देना शुरू कर देगा
और वो 100% देना शुरू करेगा। अगर आप कहते हैं मेरे पास तो ये नहीं है, कंप्लेंट करते हैं ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, और कंप्लेंटों में रहते हैं, तो आप हमेशा गुर्बत, गरीबी, पुअर्टी में ही जिएंगे, जो आपकी लाइफ को नरक, जहन्नुम बना देगा। और अगर आप हेवन में फ्लाई करना चाहते हैं तो आपको थैंक यू को अपनाना होगा। एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना होगा कि ये मेरे पास है। इसी स्टाइल से आप आगे बढ़ सकते हैं। और इससे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड को तो अपनाएं। दूसरा, आप अपने आप से सवाल करें कि मुझे पसंद क्या है, मैं चाहता क्या हूँ। अपने आप से बातें करें कि मेरी क्या चीज़ पसंद है, मैं किस तरह का खाना चाहता हूँ। आपकी हेल्प के लिए कि आप कितना पैसा चाहते हैं, उसके लिए कमिटमेंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कब हो सकते हैं, जब आप एक सिस्टम बनाएं, सिस्टमेटिक। मान लीजिए, थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूं कि आप किस तरह अपना सिस्टम बना सकते हैं। जैसे आप अगली 1 साल के लिए एक लिस्ट तैयार करें कि मैं किस तरह के कपड़े पहनूंगा और किस तरह का खाना खाऊंगा, किस तरह के घर में मैं रहना चाहूँगा, और किस तरह का मेरा जॉब होगा या किस तरह का मेरा बिजनेस होगा। और मेरे शहर के अंदर जो सबसे बेहतरीन होटल है, उसके अंदर हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार या एवरीडे शाम में इवनिंग टाइम खाना खाने जाऊंगा। किस तरह का खाना होगा, ये एक लिस्ट तैयार कर लें। या साल के अंदर घूमने के लिए कौन सी जगह मुझे जाना है, उसकी भी लिस्ट तैयार करें। किस तरह की गाड़ी मुझे इस्तेमाल करनी है, वो भी लिस्ट में लिखें। किस तरह के होटल में रुकना है, वो भी लिस्ट में लिखें। और आप किस तरह का घर चाहते हैं, कितना खूबसूरत घर हो, उसके अंदर गार्डन चाहते हैं, जो घर के कलर क्या हो, घर के अंदर जो है किस तरह का लोकेशन हो, कहाँ पर घर होना चाहिए, वो भी लिखें। और अपने आप से सवाल करें कि और आप चाहते क्या हैं। वो सारी लिस्टें बना लें। ये आपका काम है, लिस्टें तैयार करना, जो आप चाहते हैं 1 साल के अंदर। और यही गोल आप 10 साल के लिए भी बना सकते हैं, और 1 दिन के लिए भी बना सकते हैं कि आज मुझे क्या चाहिए। तो इस तरह अगर आप कमिटमेंट रहेंगे कि 1 साल के अंदर मुझे इस तरह का घर चाहिए, और 1 साल के अंदर इस तरह का खाना खाना है, और 1 साल के अंदर इस तरह के कपड़े पहनने हैं। ये सब इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, सभी को चाहिए होता है। तो आप इसी में इसको बढ़ा भी सकते हैं। अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैं आगे चाहता क्या हूँ। इसको लिख ज़रूर लें, ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है। आप अमीरी का आधा काम कर चुके हैं। उसके बाद आपको कमिटमेंट होना पड़ेगा। ये कमिटमेंट आपने कर लिया, ये मुझे चाहिए, तो सभी काम भाई आपके लिए नहीं है कि आप ही करेंगे। फिर उसमें आप जोड़ दें हाउ, यानी ये कैसे होगा, इसको तो जोड़े ही नहीं, कैसे होगा। कुछ काम आप यूनिवर्स पे भी छोड़ दें, करने वाला है, आपने कमिटमेंट किया ये काम होना है, तो आप एक जादुई शक्ति, ताकत देखेंगे यूनिवर्स की, कि आपको ऐसा लगेगा कि ये काम होने लग जाएंगे जो आपने लिखे हैं, जो चाहा है। और जब तक डेट दी है तब तक मुझे चाहिए। आप इस पर यकीन कर लें। हाउ बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो हाउ की तरफ ले जाएगा, वो बहकाएगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं 5 स्टार में खाना खाऊं, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है। ये आपका दिमाग आपको बहकाएगा, उसके बहकावे में ना आए। आप सोचें कि जो पूरे वर्ल्ड को चला रहा है, यूनिवर्स का सिस्टम है, अगर अंबानी पे हो सकता है तो मुझ पे भी हो सकता है। ये उतना ही आसान है जितना अंबानी के लिए, उतना ही आपके लिए। तो सारे काम खुद ना करें, कुछ काम यूनिवर्स के लिए छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि जो आप चाह रहे थे वो एक इस सिस्टम से होता चला जा रहा है कि आप देखते रहें कि कैसे होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप घर पर बैठ जाएं, आप ट्राई तो करेंगे, लेकिन आपका किया हुआ कमिटमेंट पूरा होने की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, और आप वो हर चीज़ हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो आपने लिखा है उसको आज से और अभी से जीना शुरू कर दें। अब सवाल उठता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, 5 स्टार में कैसे खाना जा सकता हूँ। बिल्कुल जा सकते हो भाई। उसको जाने के लिए आपके पास एक इतनी पावरफुल टेक्निक है जिसका नाम है दिमाग। आप विजुलाइजेशन करें। विजुलाइजेशन क्या होता है? विजुलाइजेशन होता है कि आप जागते हुए ख्वाब देखें।
और ख्वाब देखें या कल्पना करें। आप 2 मिनट के लिए एक जगह बैठ जाएं, किसी भी टाइम। अगर आप बैठ रहे कि आप सोकर उठे हैं तो उसी टाइम 2 मिनट के लिए अपने लिए निकाल लें। उन 2 मिनट के अंदर आंखें बंद करें और ख्वाबों की दुनिया में चले जाएं। जो आपने चीज़ें लिखी हैं आप उसी तरह का ख्वाब के अंदर खाना शुरू कर दें, उसी तरह के कपड़े पहनने शुरू कर दें, उसी तरह की चलना शुरू कर दें जिस तरह आपने लिखा है। और जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने का प्लानिंग है उसको खाना शुरू कर दें। आप ख्वाब के अंदर उसी गाड़ी में चलना शुरू कर दें जिसमें आपको पसंद है। उसी तरह का बिजनेस डेवलप करें जिस तरह आपको पसंद है। और उसी तरह की फीलिंग लाएं कि जब आपके पास, अगर मान लीजिए आपने 1 अरब रुपया लिख दिया कि ये मुझे 1 साल के अंदर चाहिए, तो जब वो आपके पास आ जाएगा वो आपको फीलिंग क्या होंगी, तो उसी फीलिंग को 2 मिनट के लिए ख्वाब में जीना शुरू कर दें। आज से और अभी से आप आधे अमीर बन चुके हैं। तो ये आपका दिमाग 2 पार्ट में होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उस तक अगर हमने बात पहुंचा दी तो वो उसको एकदम सच कर देता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आपने सोचा, तो जब आप सोचते हैं कोई भी चीज़ तो वो उसी वक्त क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स यही कहता है। अभी आपने कोई थॉट लिया और आप उसको सोचा तो वो बननी शुरू हुई, लेकिन आपने फ़ौरन ही थॉट चेंज कर दिया तो वो बननी बंद हो गई। आप एक थॉट को पकड़ते हैं, उसको लिखते हैं और उसको रोज़ाना विजुलाइजेशन करते हैं, यानी जागते में ख्वाब 2 मिनट के लिए उसको जीना शुरू करते हैं। तो जिस वक्त आप कोई थॉट, कोई विचार, कोई ख़याल दिमाग में पैदा करते हैं वो उसी वक्त बननी शुरू हो जाती है। और उस तस्वीर को आपको स्टार्टिंग में तो नहीं आ पाएगी, लेकिन 3-4 दिन बाद आपके यहाँ माइंड पर दिखनी चाहिए। जैसे टेलीविज़न पर, टीवी में देख रहे हैं तो यहाँ आंखें बंद होने के बाद दिखना चाहिए वो सीन, जो सीन आप जीना चाहते हैं। अगर आप इस टेक्निक को 2-3 महीने लगातार करते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएगी ये मैसेज, और वो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। और आप एक विचार जो लिख लेते हैं उसी पर चलें, कोई नया ना पैदा करें, क्योंकि वो जो चीज़ बननी शुरू हुई थी वो रुक जाएगी और नई चीज़ बननी शुरू होगी। फिर आप तीसरा विचार ले आएंगे तो वो नहीं बन पाएगी। अगर आप कोई थॉट लेते हैं, विचार के अंदर कोई चीज़ पैदा करते हैं और उसको फीलिंग महसूस करते हैं और उसको ख्वाब में जीते हैं, तो आप जादू ही देखेंगे कि वो आपके चंद रोज़ में आपके हाथ में होगी। जो चीज़ विचार में होती है वो वस्तु बनने में देर नहीं लगती, क्योंकि हम इंसान और कोई भी चीज़ सब एक ही रॉ मटेरियल से बनी है, कोई भी अलग नहीं है। जो एनर्जी है वो हर चीज़ में है, जो आप अपने विचारों से वो एनर्जी पैदा कर सकते हैं। आप चाहते क्या हैं, सबसे पहले ये डिसीज़न लेना बहुत बड़ी चीज़ है। सुकरात ने भी कहा था कि मुझसे ये ना पूछें कि मैं कौन हूँ, बाकी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये अगर आप जान गए कि मैं कौन हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, तो समझ लीजिए आप इतने महान दार्शनिक सुकरात से भी ऊपर निकल गए और फिर आप वो जो चाहेंगे हासिल कर लेंगे। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने आप को समझें, मैं कौन हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, मुझे चाहिए क्या। लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं आप गरीब हैं, आप ये नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। इससे बिल्कुल बाहर निकल जाएं। आप अपनी लाइफ को अपने माइंड में रखें और आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं, इसका डिसीज़न ले लें। तो इसका सिस्टम पहला ये है कि आपको गॉड ने रिच पैदा किया है और आप रईस हैं, आप अमीर हैं। लोगों ने आपको झूठ बताया है कि आप गरीब हैं। दूसरी चीज़, आप अपनी लाइफ में कमिटमेंट करें कि मैं 1 साल में ये चाहता हूँ, तो आप उसको हासिल कर ही लेंगे। तो वो आपको ही नहीं करना है, यूनिवर्स आपके लिए करके दे देगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखने के लिए थैंक यू। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। अगर कोई समझ नहीं आया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू।